सभी साधकों एवं प्रियजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज से मैं आपकी सीरीज प्राणायाम की चालू कर रही हूँ। अभी मेरे जितने थे आसनों के गए हैं, कृपया आपने मुझे उम्मीद है आपने रोज़ करे होंगे डेली। मैं ज़्यादा बड़े बड़े इसीलिए नहीं दे रही, छोटे छोटे दे रही हूँ। प्राणायाम की भी छोटे छोटे देंगे हैं। ऐसे प्राणायाम आप समझ गए, प्राण प्लस आयाम। प्राणायाम का मतलब प्राण प्लस सांसों को विश्राम देना। हर कोई चाहता है कि आजकल आपको पता है इतना पोल्यूशन हो रहा है कि उसमें श्वास है, किसी के फेफड़े, किसी के क्या, किसी के कुछ। एक सांस आप लें, एक सांस 5 मिनट तक आए तो वो हमारा योगी कर सकता है। आसनों में भी हम सांस के साथ करते हैं तो हर सांस बात। अब आपने कोई से भी आसन में बैठ जाना, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। एक मैं सिद्ध योनि आसन बताती हूँ। बायां पैर ऐसे लीजिए, सीधा ऐसे लीजिए। इसमें ये लेडीज़ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जेंट्स भी बना सकते हैं। और पद्मासन में बैठे तो और बेस्ट है, उससे कमर थोड़ी सीधी रहती है। रीढ़ कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे सरलता सहजता का भाव। एक मधुरों में सबसे पहला स्टेप है हमारा भस्त्रिका, लंबे और गहरे सांस। आप जब भी डॉक्टर के पास भी वो भी बोलेगा लंबे और गहरे सांस लें, तो वो सांस कैसे लेने, आपने एक घड़ा देखा होगा, पहले नीचे भरता है, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर सेम यही स्थिति है। पहले हम सांस पेट में लेंगे, फिर थोड़ा और ऊपर छाती, फिर गले, फिर पूरा सांस भर। अब गले का निकालेंगे, फिर छाती का, फिर नाभि। जब नाभि का निकल जाएगा तो नाभि हम रीढ़ मूल तक ले जाएंगे और मूल बंद भी लगा लेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर नाभि का संकुचन ढीला करेंगे, सांस भरता जाएगा धीरे धीरे। उसी तरीके से छाती फूल जाएगी, पूरे लंग्स में आपके सांस जाएगा। फिर धीरे 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 खाली करेंगे और मूल बंद लगा के भी रख सकते हैं, और बार अगर लेने में और छोड़ने में खुल जाए तो उसे लगाते रहें। ये कम से कम 4 सांस, अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। तो अब मैं आपको बताने के लिए तो 2 बार ही लिया है। अब स्टार्ट करेंगे कपालभाति। देखिए, श्वास भरेंगे कण तक, मूल बंद लगाएंगे। जो निष्कासन अंग है उनको हमने भींच लेना। श्वास भरे कण तक, चलिए स्टार्ट कीजिए। आधे मल का जितने भी हमारे टॉक्सिन थे हमारे आसनों में निकल जाके, आसनों के बाद हमारे प्राणायाम आते हैं। तो अब हम जो ये सांस फेंक रहे हैं, एक संकल्प के साथ कीजिए। जो भी अगर रोग है तो उसके प्रति कीजिए कि मेरा वो रोग ठीक हो रहा है। एक कपालभाति ऐसी है तो सब तरीके से आपको फ़ायदा पहुँचाएगी। कहीं कहीं गांठ, वो भी ठीक हो जाए, लेकिन इसकी मात्रा हमें अधिक करनी पड़ती है। अब दिखाने के लिए तो हम कम करेंगे, और आप रेगुलर 10 मिनट कर सकते हैं। बीच में एक विश्राम ले सकते हैं तो ले लिए, वेट भी लूज होगा और पेट भी अंदर जाएगा। फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा अफेक्ट हमारी पाचन क्रिया पे पड़ रहा है। आप ये करेंगे तो आपकी पाचन क्रिया सुदृढ़ मजबूत होगी। सबसे ज़्यादा जो मेन है, नहीं भूख लगती होगी तो भूख लगने लग जाएगी, ज़्यादा लगेगी तो कम लगेगी। ये ऐसे पाचन आपका। कम से कम 5 मिनट तो कीजिएगा, नहीं तो 10 मिनट। अब इसके बाद वाला पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे, भाया प्राणायाम। नाभि ले जाओ रीढ़ मूल तक, इसको कहते हैं उद्यान बंद। जालंधर बंद लगाएं, गर्दन टाइट, मूल बंद लगाएं, थोड़ी देर रुके, बिना श्वास के रुके में धीरे धीरे नाभि का संकुचन ढीला करें।
गर्दन में। एक बार फिर कीजिए। धीरे धीरे ध्यान से कीजिएगा। अब भरे हुए श्वास में वही क्रिया, नाभि ले जाएं, गर्दन टाइट करें, कंकुप से लगाएं, मूल बल लगाएं, वापिस आए। ये क्रिया थोड़ी लंबी करनी है आपने। अच्छा, फिर से सांस भरें, फिर पेट पिचकाएं, गर्दन टाइट करें, रख के आप देखेंगे आपकी कुदरती सांस लंबे होते जाएंगे और आप ये क्रिया बहुत बार कर सकते हैं और रुक सकते हैं भरे में भी और छोड़े में। अब अग्निसार क्रिया, पेट को मत देना है, सांस भरे सारा मूल बल लगाएं, ऊपर का हिस्सा चिपका लें, नीचे का पेट ढीला करके इसे अंदर बांध। स्टॉप हो जाए। एक बार फिर से मूल बल लगाएं, ऊपर का हिस्सा टाइट, नीचे का पेट ढीला। वापिस। अब शांत बैठेंगे तो अपने श्वास देखेंगे। देखिए बिना श्वास के आप बैठे हो, अगर आपकी क्रिया सही है। श्वास नहीं आता। धीरे से आज के लिए इतना ही। नमस्कार।